नमस्कार। आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं की मैथ की प्रश्नावली 2.1 और 2.2। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप 100% सीख कर जाएंगे। इससे पहले कि 2.1 और 2 शुरू करें, हमारे कुछ प्रश्न हैं, वो हमें जानने ज़रूरी हैं। तो देखिए वो क्या है, उसको क्लियर करते हैं। देखिए, हमें ये पता होना चाहिए चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, पद बहुपद क्या होती हैं। तो हम इन के जो आप जानते हैं सबसे पहले, ताकि हमारा बीजगणित का कुछ बेस क्लियर हो और 2.1 और 2 समझते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम न आए। तो देखिए चर राशि क्या होती है। चर राशि हम जैसे कोई भी बहुपद लेते हैं, जैसे कोई 2x + 5, तो जो अज्ञात राशि होती है, जैसे यहाँ पर x है, तो इसे हम चर राशि कहेंगे। अचर राशि क्या होती है, जैसे यहाँ पर 5 है, ये अचर राशि है जिसका हम पहले से पता हो कि क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये अचर राशि कहलाती है। पद, जैसे यहाँ पर ये 2x एक पद है, यह है 5 यहाँ पर एक पद है, इसे हम पद कहेंगे। बहुपद, बहुपद जैसे इसको और इसको मिलाकर, यानी कि 2 पदों या 2 से अधिक पदों को मिलाकर, जैसे 3x² + 2x - 5, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। यदि यहाँ पर और भी कोई पद हो तो हम उसको बहुपद कहेंगे। जैसे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद जिस समीकरण में, जिस बहुपद में बड़ी से बड़ी घात 1 हो, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है। तो देखें ये क्या है, हमारी रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है। जैसे कोई भी हम लेंगे 7x + 2, तो यह भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी घात 1 है जो लिखी नहीं जाती, इसकी भी घात 1 है। जो एक चर में, जो एक घात में बहुपद होते हैं, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? द्विघात बहुपद जिसमें बड़ी से बड़ी घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² में बड़ी से बड़ी घात 2 है, यहाँ पर इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो इसकी घात कितनी? 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद जिसमें बड़ी से बड़ी घात 3 हो, जैसे हम यहाँ पर कोई उदाहरण लेते हैं 5x³ - x² - 7, तो यहाँ पर इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, तो यह क्या है? त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण है। उसके बाद एक चर या 2 चरों में बहुपद किस प्रकार होते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है तो ये एक चर में बहुपद है। यदि यहाँ x है, यहाँ y होता, तो फिर ये 2 चरों में बहुपद होता, या यहाँ x होता, यहाँ y होता, तो फिर यह क्या होता? 2 चरों में बहुपद होता। जैसे 5x + 3y, तो ये क्या है? 2 चरों में बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 प्रकार की चर राशि हैं, एक x है, एक y है।
यदि हम इसको इस प्रकार लेते, कोई इसकी जगह और इसकी जगह कोई दूसरे चर राशि होती, तो फिर भी ये दो चरों में बहुपद होता। जैसे 3a प्लस 7b, तो यह दो चरों में बहुपद है। ये चर कोई अलग है, ये चर कोई अलग है। उसके बाद देखिए 2.2 प्रश्नावली में ए बी सी क्या है। जैसे यहाँ पर शून्यों का योग और गुणनफल में -b/a, c/a ये इस प्रकार से आते हैं, तो हमें सी ए बी का इनका पता होना चाहिए। ये क्या है? जब भी कोई हमारे पास द्विघात समीकरण है, ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर की जो गुणा में होता है, वो तो हमारा ए होता है। जैसे यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या रहेगी? 3। यहाँ पर एक्स का जो गुणांक होता है, तो ये क्या रहेगा हमारा? बी। उसके बाद जैसे ये इसकी वैल्यू है जो 5, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या रहेगी? -5। सी बराबर है -5, तो हमें ये पता होना चाहिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। यदि यहाँ पर सी न हो तो हम सी की वैल्यू 0 लेते हैं, यदि हमें कहीं सी की वैल्यू लेने की जरूरत पड़े तो। ये हमारा ए बी सी होता है। किसे हम बहुपद कह नहीं सकते, तो ये देखिए, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और ये क्लास 9th में ही पता चल जाता हमें कि किसे हम बहुपद कह सकते हैं और किसे हम बहुपद कह नहीं सकते। तो देखिए, इसके हम आपको कुछ उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे 1/x-1, 1/x-1 यह एक बहुपद नहीं है। यहाँ पर हमने लिखा वर्गमूल 2x + 3, यह भी एक बहुपद नहीं है। इसको भी हम बहुपद कह नहीं सकते, इसको भी हम बहुपद नहीं कह सकते। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं x + 1, ये एक बहुपद है। 2x² + 3, यह भी एक बहुपद है। ये क्यों बहुपद नहीं है? ये क्यों बहुपद नहीं है? तो इसको समझिए। यहां पर इसकी बड़ी से बड़ी घात क्या है? इसकी 1। इसकी भी क्या बड़ी से बड़ी घात? 1। तो इसकी बड़ी से बड़ी घात 2 है, इसकी क्या है? 1 है। लेकिन यहां देखते हैं, इसकी जो घात है वो 1 नहीं है, तो इसकी जो घात है, जैसे हम इसको लिखेंगे तो इसकी जो शक्ति, इसको पलटने के बाद इस प्रकार से लिखी जाएगी, x - 1 -1। जब हम यहां पर देख नहीं रहा आपको, तो हम यहां पर लिखते हैं। देखिए जब 1/x-1 है, इसको यदि हम इस प्रकार लिखें, पलट कर लिखें x - 1, तो इसकी शक्ति -1 हो जाएगी। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर शक्ति क्या है? -1। तो बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है? बहुपद होने के लिए जो शक्ति है, जो पावर है, घात है, वह हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या हमारी शुरू होती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 आदि। तो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 1। तो किसी भी बहुपद के लिए उसकी शक्ति, उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो क्या है? 0 से भी कम है।
तो इसलिए हम इसको एक बहुपद नहीं कह सकते। तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए। जैसे जब पेपरों में ऑप्शनल के जो प्रश्न आते हैं उनमें इस प्रकार की जानकारी की आपको जरूरत है। यदि आपको ये जानकारी है तो फिर आप उनको बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। और हम आपको ये बता दें कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर देखिए, जहां पर ए बी सी, जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और a बराबर नहीं है 0। देखिए, यदि हमारा a 0 होगा तो 0 की एक्स स्क्वायर से गुणा करने के बाद 0, तो फिर यहां पर बड़ी से बड़ी घात 2 तो नहीं है, 0 हो गया ये तो फिर हमारी ये क्या होगी, रैखिक समीकरण होगी। तो इसलिए हम फिर इसको द्विघात समीकरण कह नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया। और ये भी जान लीजिए त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। कई बार ये 1 नंबर वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। तो त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, देखिए, ए एक्स की 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहां पर भी देखिए, जहां ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, और ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, और ए बराबर नहीं है 0, तो ये त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। और ये भी जानना जरूरी है 1 नंबर वाले प्रश्नों के लिए कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, और शून्यक किसे कहते हैं। तो देखिए, शून्यक किसे कहते हैं, तो ये जानिए शून्यक किसे कहते हैं। देखिए, जैसे शून्यक वो संख्या होती है, वो राशि होती है, वो रकम होती है, वो नंबर होता है जिसे हम, देखिए, हमने कोई द्विघात समीकरण ली जैसे x प्लस 5, जिसे हम इस बहुपद के x की जगह इस बहुपद के अंदर रखते हैं तो वह इसको 0 बना देगा। जैसे यहाँ हम इसको रखते हैं x प्लस 5 को 0 के बराबर, तो x बराबर है -5, तो यहाँ पर x का मान -5 है। जो यहाँ पर शून्यक है वो -5 है। यदि हम इस -5 को इस x की जगह रखें समीकरण में, तो -5 और +5 तो क्या हो जाएगा, 0। तो शून्य किसे कहते हैं, वह वैल्यू, वह मान जो समीकरण में x की जगह रखने पर समीकरण को 0 बना दे, उसे हम शून्य कहते हैं। जब हमारे पास रैखिक समीकरण होगी तो उसका शून्यक एक ही होगा। कितना, सिर्फ एक। देखिए, यहां पर -5 के सिवाय, -5 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो x की जगह रखने, -5 के सिवाय x की जगह रखने पर इस समीकरण को 0 बना दे। यदि यहां पर द्विघात समीकरण होती तो 2 मान हो सकते थे, शून्यक
2 हो सकते से अधिक। तो देखिए, यदि हमारे पास त्रिघात समीकरण होती तो उसके शून्यों की संख्या अधिक से अधिक 3 हो सकती है। उन दिए गए तीनों शून्यों में से x की जगह कोई भी वैल्यू, हर x की जगह हम अगर पुट करते हैं तो वह समीकरण 0 हो जाएगी। तो उसको क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। शून्य किसे कहते हैं? ऐसी कोई वैल्यू जो समीकरण में x की जगह पुट करने पर समीकरण को 0 बना दे, शून्य कहलाएगी। जो पहला शून्य होता है हम उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा शून्य होता है हम उसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तीसरा शून्य होता है हम उसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, यदि हमारे पास कोई बहुपद है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यदि हमें इसके बिना शून्यक निकाले और इसके शून्यों का योग या गुणनफल निकालना पड़ जाए तो हम सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा, यदि हमें ये योग निकालना पड़ जाए तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं -b/a। यदि हमें इनकी गुणा करवानी पड़ जाए बिना शून्यक निकाले तो हम किस प्रकार से, देखिए, हमें इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। सॉरी, ये मल्टीप्लाई करना में यहाँ पर देखिए, तो अल्फा गुणा बीटा, तो हम c/a से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया है, b हम कहाँ से लेकर आएंगे, a कहाँ से लाएंगे, c कहाँ है, तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है। जैसे यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लेंगे? 1 लेंगे, जो यहाँ पर अंडरस्टूड है लेकिन लिखा नहीं जाता। और हम यहाँ पर b की वैल्यू क्या लेंगे? -2, और c की वैल्यू क्या लेंगे? -8। इस प्रकार से हम बिना शून्यक निकालने किसी बहुपद के शून्यों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और खास पॉइंट है जो 2.2 के लिए, जिसमें से 99% हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पर हमें 2 शून्यक दिए हुए हों, जैसे दिए गए शून्यक 2 और 5 हैं। तो दिए गए शून्यक 2 और 5 हैं, इनसे हमें एक द्विघात समीकरण बनानी हो तो ये देखिए दिए गए शून्यक हैं तो हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो हम किस प्रकार बनाएंगे? जिसका सूत्र देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शुरू शून्यकों का योग, फार्मूला देखिए इसका, शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद, यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर शून्यों का गुणनफल, यहाँ पर शून्यों का गुणनफल। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की क्या बात है, यदि हमें शून्यक दिए हुए हैं तो यहाँ पर हमें 2 और 5 का योग लिखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 5 का योग, यानी कि 2 + 5 ब्रैकेट बंद x + 2 × 5, तो हमारी क्या है, ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 5 7, 7 की x के 7x प्लस 2 की 5 की 10। और ध्यान कहाँ देना है, देखिए, जैसे यदि हमें यह शून्यों का योग और गुणनफल दे रखा होता, फिर हम देखिए इसको इस प्रकार से हल करते।
यहां पर शून्यों का योग की जगह सिर्फ क्या लिख दे, यदि योग 2 है और गुणनफल 5 है तो यहां पर हम क्या लिख दे 2, और यहां पर हम क्या लिख दे 5। तो कई बच्चे यहां पर ध्यान नहीं देते कि शून्यों का योग दिया है या गुणनफल, ये जबकि ध्यान देने की बात है। तो देखिए फिर हमारे क्या समीकरण होती, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का यदि योग होता 2 तो हम यहाँ पर 2 लिखते, फिर यहाँ पर x लिखते, तो प्लस है तो प्लस, शून्यों का गुणनफल यदि 5 होता तो हम यहाँ पर 5 लिखते, फिर क्या द्विघात समीकरण बनती, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, फिर हमारा आंसर ये आता। तो हमें इस प्रकार के सवाल को देखकर ये पता होना चाहिए कि प्रश्न पत्र में शून्यों का योग और गुणनफल दिया है या शून्यक दिए हैं। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं तो आप 2.2 को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या समझ में नहीं आया है, और वीडियो को बार बार देखिए तो फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। इसके बाद तो 2.2 के लिए टुकड़े कैसे करें, कॉमन कैसे लें, सिर्फ ये पॉइंट और बचता है जो हम 2 पॉइंट हल करते हुए आपको सिखाएंगे। देखिए 2.1 का एक ही सवाल है तो उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये लाइन है, ये एक्स अक्ष है, और ये लाइन है ये वाई अक्ष है। तो जब एक्स अक्ष को यहां पर कोई लाइन काटती है तो यहां पर शून्यों की संख्या इतनी ही होगी कि जितनी बार एक्स अक्ष को कोई लाइन काटेगी। जैसे यहां पर ये लाइन है तो यहां पर ये जो लाइन है, ये जो एल लाइन है, ये तो एक्स अक्ष के समानांतर है, तो इसलिए यहां पर शून्यों की संख्या क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को तो ये लाइन काट ही नहीं रही है। और यदि कोई लाइन जैसे ये है, ये इस प्रकार से, तो एक्स अक्ष को एक तो यहां से काटती है और एक यहां से काटती है, तो यहां पर शून्यों की संख्या क्या होगी 2 होगी। और जैसे हमको यहां पर कोई ग्राफ लिया तो यहां पर कोई ये इस प्रकार से ये लाइन काटती है एक्स अक्ष को, तो यहां पर शून्यों की संख्या देखिए एक तो यहां से काटती है, शून्यों की संख्या 1 2 3 4 5, तो शून्यों की संख्या यहां पर कितनी होगी 5 होगी। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट के कुछ भाग हैं, 2.1 का एक ही सवाल है, उसके कुछ भाग हैं, तो उनको हम देखते हैं। देखिए ये देखिए यहां पर ये एक्स अक्ष को काट नहीं रही है ये लाइन, तो इसलिए यहां पर शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या 0 होगी। तो देखिए शून्यों की संख्या 0 है। क्यों? क्योंकि कोई शून्य नहीं है। क्यों? ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। तो इसके लिए देखिए ये क्या है, देखिए यहां पर एक्स अक्ष को ये लाइन कितनी बार काटती है, एक्स अक्ष को एक ही बार काटती है। देखिए एक ही जगह काटती है, तो यहां पर क्या होगा, शून्यों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये देखिए यहां पर शून्यों की संख्या क्या होगी, देखिए एक तो यहां पर प्रतिच्छेद करता है, एक यहां पर प्रतिच्छेद करता है, एक यहां पर प्रतिच्छेद करता है, तो यहां पर शून्यों की संख्या क्या होगी 3 होगी। देखिए शून्यों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहां पर शून्यों की संख्या क्या होगी 2, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहां पर शून्यों की संख्या क्या होगी 1 2 3 4, तो यहां पर शून्यों की संख्या 4 होगी क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहां पर देखिए, तो यहां पर शून्यों की संख्या क्या होगी 3। देखिए
ये यहाँ कोई इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, इसको सिर्फ टच करके सप्रेस करके लाइन गई। तो एक यहां भी सप्रेस की है, 2 और 3, यहां पर संख्याओं की संख्या 3 होगी क्योंकि यहां पर एक्स अक्ष को ग्राफ 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इससे पहले कि 2.2 शुरू करें तो देखिए टुकड़े किस प्रकार करेंगे, इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। इसको और देखिए, जैसे हमारा ये पहला ही एक भाग है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। हम देखिए यहाँ पर हम x का शून्य निकालने के लिए, ऐसी कोई वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पर x की जगह रखने पर समीकरण को 0 बना दे, तो हम जो बीच का जो पद है इसके ऐसे टुकड़े करेंगे, इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, जिस जो जोड़ने पर तो माइनस के 2 संख्या मिले और उनकी गुणा करवाने पर उनकी गुणा इतनी हो जितनी की पहले पद और तीसरे पद की गुणा हो। पहले पद में ध्यान रखना एक्स स्क्वायर के साथ नहीं गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जैसे यहां पर क्या माना जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 1 की और -8 की गुणा करेंगे। तो यहां पर 1 प्लस का 1 की और -8 की गुणा माइनस में आएगी। देखिए जैसे हम कभी प्लस प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस में आएगी, और प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस में आएगी। यदि हम माइनस और माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस में आएगी। तो देखिए हमारे यहाँ पर -8, तो -8 के हम टुकड़े कैसे करेंगे। देखिए -8 के हम टुकड़े ऐसे करेंगे कि -8 के ही हम टुकड़े करें। तो देखिए -8 के यदि हम इस प्रकार से 2 टुकड़े बनाएं, जैसे कि एक तो 4 हो गया और एक हो गया 2, तो ये देखो ये 4 की 2 की गुणा करेंगे, प्लस का 8 है, तो हम इनमें से एक टुकड़ा माइनस का लेंगे, और माइनस का कौन सा टुकड़ा होगा, प्लस का कौन सा टुकड़ा होगा। तो देखिए यहां पर 2 के किस चीज का निशान है, माइनस का, तो हमारा जो बड़ा टुकड़ा है वो माइनस का ही आएगा। तो हमारा यहाँ पर तो क्या है, हमारा यहाँ पर तो 4 है, और 4 है तो ये देखो हम 4 को माइनस लगाएंगे तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस के 8। यदि हम इनका जोड़ करें तो देखिए जोड़ करने का मतलब यहाँ पर होता है हिसाब किताब करना इनका आपस में। तो ये क्या है, देने 4 थे, हमारे पास कितने हैं 2, तो 4 में से 2 दे देंगे तो 2 देने रह जाएंगे, यानी कि माइनस का 2। यदि हम जोड़ करते हैं तो माइनस का 2 आता है, और गुणा करते हैं तो माइनस का 8 आता है, जो पहले और तीसरे पद की गुणा के बराबर है। तो हमारे टुकड़े क्या होंगे, -4 और प्लस का 2। देख लीजिए जैसे कि हम यहां पर लिखेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और यहां पर जो हमने 4 लिखा, अब इसके साथ x भी लगेगा, और जो हमने प्लस का 2 लिखा इसके साथ x भी लगेगा, और यहाँ पर हमारा क्या है माइनस का 8 बराबर क्या है 0। तो ये देखिए अब हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन किस प्रकार से लेंगे, हम जो एक्स स्क्वायर है हम इसको टुकड़े टुकड़ों में बांट लेंगे। देखिए हम इसको टुकड़े टुकड़ों में बांट लेंगे। एक्स को हम कैसे, एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स। तो जैसे हमने ये इसके टुकड़े करे -4x के, इसको हम किस चीज में बांट लेंगे, देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में x, हम यहाँ पर एक किसी को माइनस लगा देंगे, तो जो इन टुकड़ों में जो सेम होगा वही हम कॉमन ले सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर भी क्या है x है, तो हम एक तो x को ले लेंगे, और यहाँ पर एक x है तो इसके साथ का कोई x नहीं बचा है, यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2 नहीं है, तो इन दोनों में अधिक से अधिक क्या सेम है, क्या कॉमन है, सिर्फ x। तो यहाँ से हम x ही कॉमन निकालेंगे। देखिए हम इसको लिखेंगे, जो इसमें से और इसमें से x बाहर गया, तो जैसे यहाँ बाहर गया तो यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ -4x में से x बाहर गया तो अंदर क्या बचा। तो देखिए बाकी की हम इसकी फिर गुणा करके वापस लिख देंगे, तो कितना आया -4, फिर ब्रैकेट बंद है। तो फिर देखिए हम इस और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, फिर इसके भी हम टुकड़े करके देख सकते हैं टुकड़े करके देख सकते हैं। देखिए कैसे, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं 2 गुणा x, और इसके गुणा टुकड़े कर सकते हैं 2 गुणा 2 -2। तो इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अधिक से अधिक प्लस का 2 ही कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ निशान प्लस का लगाएंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा। देखिए जैसे कि हम आपको -8 के टुकड़े दिखाएंगे, -2 गुणा में 2, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 2 बाहर निकालने पर ये +2 और -2 की यहाँ गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा -4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -4, फिर ब्रैकेट बंद, फिर बराबर है क्या है 0। उसके बाद इस कॉमन को और इस x को, ये दोनों कॉमन एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे। जैसे x + 2 है, उसके बाद ये यहाँ पर एक ध्यान रहे, कॉमन लेने के बाद हमारा जो ब्रैकेट के अंदर संख्या बचती है वो सेम होनी चाहिए। यदि हमारी ये संख्या सेम नहीं है तो फिर क्या है, ये हमारा सवाल गलत। तो हमें जांच करने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ हुई है। तो अब हमारी ये संख्या सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनमें से और इनमें से एक लिखेंगे। जैसे x -4 लिखा और ब्रैकेट बंद, हम यहाँ पर 0 के बराबर रखेंगे। अब इसको 0 के बराबर अलग से, x + 2 बराबर है 0, x -4 बराबर है 0। तो ये देखिए, ये तो x के साइड से 0 की साइड आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x + 4। इस प्रकार से हम कॉमन लेते हैं, और इसके बाद हम जल्दी जल्दी में क्या शुरू करते हैं, 2.2। यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप इसका मतलब 2.2 सीख कर ही हटेंगे। तो देखिए हम इसका एक और कंसेप्ट लेते हैं। एक ये हमारा बीजगणित का एक ही फार्मूला है। देखिए जैसा कि हमारे पास a² - b² हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a + b a - b। यदि हमारे पास यह हो तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यह हो तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो देखिए 2.2 का पहला सवाल। देखिए यहाँ पर निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये तो आपको पता चल चुका कि शून्य क्या होते हैं, और फिर उनके बीच शून्यों तथा गुणांकों के बीच की जो संबंध की सत्यता की वो भी हम जांच करेंगे। तो हम शून्य कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने अभी समझा है कि x² - 2x - 8 इसके बीच वाले पद के टुकड़े करके तो हम इसके शून्य निकालेंगे। फिर उनकी गुणा और जोड़ करके देखेंगे कि वह गुणा और जोड़ जो हम सूत्र द्वारा -b/a व c/a से योग व गुणनफल निकालते हैं, वह और जो हम शून्य निकाल कर उनकी गुणा व योग करेंगे वो बराबर आता है या नहीं। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। देखिए पहले सवाल का पहला भाग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच वाले पद के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ तो आएगा -2 और जिनकी गुणा आएगी पहले और तीसरे पद की गुणा के बराबर। यहाँ पर पहले और तीसरे पद की गुणा क्या आएगी, -8। तो ये देखिए x², यहाँ पर टुकड़े होंगे -4 और +2। पहले हमने जो अभी किए थे, -4x +2x -8 बराबर है 0। अब हम इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, x। यहाँ पर x कॉमन लेने पर यहाँ x बचा, यहाँ x बाहर जाने पर क्या बचा, -4।
जो यहाँ कॉमन होता है वो यहाँ से और यहाँ से जाएगा दोनों जगह से, और बाहर हम उसको एक बार ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस का निशान है तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि निशान प्लस का, तो यहाँ कॉमन प्लस का आएगा, और यहाँ पर अगर निशान माइनस है तो माइनस का आएगा। तो क्या हम कॉमन लेंगे? 2। यदि इसमें से 2 चला जाए तो क्या बचा? x, और इसमें से प्लस का 2 चला जाए तो अंदर क्या बचा? माइनस का 4, तो बराबर क्या होगा? 0। तो यहाँ आने पर हम इसी ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या वो चेक करेंगे, यदि सेम है तो ठीक है, अगर यह संख्या सेम नहीं है तो आगे जाने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं, फिर हमें ये चेक करना चाहिए कि हमने गलती कहाँ की है। उसके बाद ये देखिए, ये कॉमन कॉमन एक ब्रैकेट में रखते हैं और इन दोनों में से एक कोई संख्या लेते हैं। तो ये देखिए x, ये प्लस का 2 है, x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 4 बराबर क्या है? 0। हम इसको भी 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 2 बराबर है 0। यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं, x माइनस 4 को भी हम किसके बराबर रखते हैं? 0 के। ये तो हमारा क्या हो जाएगा? x के बराबर माइनस का 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? x के बराबर प्लस का 4। तो ये देखिए, ये भी हमारा एक शून्यक है और ये भी हमारा एक शून्यक है। यदि हम इस समीकरण में x की जगह माइनस का 2 रखें यहाँ भी, और यहाँ भी x की जगह माइनस का 2 रखें, तो यह समीकरण हमारी 0 हो जाएगी, इसलिए हम इसको इसका शून्य कहते हैं। यदि हम x की जगह प्लस का 4 रखेंगे तो भी हमारी यह समीकरण 0 हो जाएगी, इसलिए प्लस का 4 और माइनस 2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा, इसको हम क्या कहेंगे? बीटा। तो हम देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखिए यहाँ पर हम शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं? अल्फा और प्लस बीटा, तो इन दोनों का यदि हम जोड़ करें तो देखिए, जोड़ करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 4 है, तो हमारा कितना आंसर आएगा? 4 हमारे पास हैं, 2 में देने हैं, तो 4 में से ये 2 दे देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। यदि हम इसको सूत्र के द्वारा निकालते हैं, सूत्र हमारा क्या था? माइनस बी बटे ए, शून्यकों का योग निकालने का माइनस बी बटा ए। तो हम यहाँ पर जाएंगे, जो बी है हमारा वो एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक क्या है? माइनस का 2, और बटे में कितना है? ए हमारा कितना है? तो ए हमारा कितना है? 1। तो ये देखिए यहाँ पर ये तो माइनस का निशान सूत्र में है, तो हम एक माइनस का निशान ये सूत्र वाला यहाँ लगाएंगे। जो ये माइनस का निशान है वो बी के साथ पहले से ही है, ध्यान रखना इसको, ये बी के साथ पहले से ही है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बटे में की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा ये भी कितना आया? 2। इसलिए हमें ये तो हमें निकाला शून्यकों का योग, शून्य अल्फा और बीटा का योग किया, और ये हमें सूत्र के द्वारा माइनस बी बटा ए से निकाला, तो देन दोनों वैल्यू क्या है? ये सेम है। तो यहाँ पर ये क्या है? सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखिए, ये हमारा जो अल्फा है, ये हमारा जो बीटा है, बराबर क्या? अल्फा बीटा, यानी कि माइनस 2 गुणा में क्या है? 4, तो कितना आ जाएगा? प्लस और माइनस की गुणा माइनस के 8। अब हम सूत्र द्वारा निकालते हैं, देखिए बराबर सी बटा ए। तो हम यहाँ पर समीकरण में जाएंगे, सी हमारा कितना है? माइनस का 8 बटे में कितना है? सॉरी, ये आपको दिख नहीं रहा, तो इसको देखिए, ये सी बटा ए। तो ए हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? एक की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस का 8, और ये हमारा यहाँ कितना है? माइनस का 8। तो इससे क्या हो गई? ये सत्यता की जांच हो गई। समझाया है?
देखिए अगला हमारा भाग हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा भाग है, दूसरा भाग है। इसमें क्या है, ये देखिए 4s² -4s + 1। हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। इसी प्रकार -4 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिसका योग आए -4 और जिसकी गुणा आए पहले और तीसरे पद की गुणा। पहला पद हमारा क्या है, जो है s² का गुणांक है 4, ये हमारा क्या है प्लस का 1, +1 और +4 की गुणा कितनी आएगी +4, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। देखिए -4 हम इसके टुकड़े क्या कर सकते हैं, -2 और -2। यदि हम उन दोनों को जोड़ेंगे, -2 भी देने -2 भी देने, तो -4। यदि हम उन दोनों की गुणा करेंगे, -2 और -2 की गुणा क्या क्या में आएगी प्लस में। तो ये देख 4s² -2s -2s + 1 बराबर है 0। ये देखिए हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से इसमें से हम अधिक से अधिक 2s कॉमन ले सकते हैं। इसमें से 2s कॉमन निकालने के बाद 2s यहाँ पर बच जाएंगे। यहाँ से 2s जाने के बाद -1 यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि -1 और +2s की गुणा यदि हम करें तो -2s ही आएगी। यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, यदि यहाँ निशान माइनस का कॉमन तो माइनस में ही आएगा। तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या आएगा। इसमें से और इसमें से यदि हम -1 बाहर निकाल दें तो ये तो क्या बच जाएगा +2s। -1 और -1 की गुणा क्या होती है +1। यदि हम -1 बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा -1 बराबर क्या है 0। हम इसको और इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जैसे देखिए 2s -1 ब्रैकेट बंद, इसमें से 1 लेते हैं तो 2s -1 ब्रैकेट बंद बराबर है 0। हम इसको भी 0 के बराबर रखते हैं। 2s -1 बराबर है 0, लाइन खींची, 2s -1 बराबर है 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए s बराबर है +1/2। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, s बराबर है 1 भी किसका प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये s के साथ ये 2 किसमें गुणा में यहाँ पर आकर बटे में हो जाएगा, तो s बराबर है 1/2। तो जो हमारे यहाँ पर शून्यक हैं वे 1/2 और 1/2। यदि हम इनकी शून्यकों की सत्यता की जांच करें, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर करते हैं तो शून्यकों की सत्यता की जांच देखिए, शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा + बीटा। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो अल्फा हमारा 1/2 है 1/2, तो बीटा भी हमारा 1/2 है। तो 1/2 और 1/2 का एलसीएम लेकर के हम क्या आ जाएगा 1। यदि हम सूत्र द्वारा इनका योग निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा -b/a। हम यहाँ जाएंगे तो -b देखिए b पहले ही माइनस की है और एक सूत्र का निशान है, तो -4 और माइनस सूत्र का, तो a कितना हमारा 4। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो 4/4, 4 से 4 कट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ये देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो योग तो सूत्र द्वारा और शून्यकों का जब हमने करके देखा तो क्या आ रहा है बराबर, इसलिए हमारा सत्यता की जांच हो गई। और शून्यकों का गुणनफल यदि निकालते हैं तो ये देखिए शून्यकों का गुणनफल
ये देखिए शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा, तो अल्फा हमारा कितना है 1/2, ये कितना है 1/2। तो जैसे ही हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की 1 से 1, 2 की 2 से 4, तो कितना आई 1/4। उसके बाद देख, यदि हम इसको सूत्र द्वारा निकालते हैं तो अल्फा और बीटा C/A, ये देखिए C कितना हमारा +1 A कितना हमारा 4, तो ये हमारा क्या आया 1/4, यही हमारा आंसर है। भाग नंबर 3, तो ये देखिए 6x² -3 -7x। देखिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, जैसा कि C बीच में दिया हुआ है, B बाद में दिया हुआ है, तो हम इसको सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे जिसको हम मानक रूप में लिखना कहते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 6x² -7x -3, तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर बीच वाले पद के इसी प्रकार से टुकड़े करेंगे, जिनका योग आएगा -7 और जिनकी गुणा आएगी पहले और तीसरे पद की गुणा के बराबर। पहले और तीसरे पद की गुणा आएगी यहाँ पर +6 और -3 की गुणा कितनी आएगी -18, और जोड़ कितना आना चाहिए -7। तो ये देखिए हमारे यहाँ हम टुकड़े करेंगे 9 और 2। देखिए 6x², हम यहाँ पर बड़ा टुकड़ा माइनस का 9x लेते हैं और छोटा टुकड़ा प्लस का 2x लेते हैं, माइनस का 3 बराबर है 0। ये देखिए यदि हम इनका जोड़ करते हैं -9 और +2 का, तो 9 में से 9 देने थे, 2 हमारे पास थे, तो 2 देने के बाद देने कितने बचेंगे 7, यानी कि -7। यदि हम इन दोनों की गुणा करें, प्लस और माइनस की गुणा कितनी आएगी -18, तो हमारे टुकड़े सही हैं। तो अब इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अधिक से अधिक क्या कॉमन ले सकते हैं 3x। तो 3x बाहर निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ पर 3x बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा -3। यहाँ पर निशान प्लस है तो कॉमन तो प्लस का ही आएगा। तो फिर ये देखते हैं क्या लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे कॉमन 1। तो ये देखिए 2x प्लस का है, तो 2x प्लस में से प्लस का 1 बाहर गया तो 2x अंदर बचा, +1 और -3 की गुणा -3 थी, तो यहाँ पर क्या बचा -3 ही बचा, तो बराबर है 0। ये देखिए यहाँ पर आने के बाद हमें ब्रैकेट वाली संख्या चेक करनी होती है, ये और ये संख्या सेम है, तो इसके बाद हम दोनों कॉमन है जो उनको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं 3x + 1 को। तो देखिए इसमें से एक संख्या लेते हैं, 2x - 3 बराबर है 0। हम इसको अलग से 0 के बराबर रखते हैं, इसको अलग से 0 के बराबर रखते हैं। ये देखिए 3x बराबर है -1, x बराबर है -1/3, 2x बराबर है 3, x बराबर है 3/2। यहाँ पर ये शून्यक है। तो अब हम शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। तो ये देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखिए
-1/3 -1/3 +3/2। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। ऐसी कोई संख्या जो 2 और 3 से दोनों से भाग होती हो तो कितनी है, 6। इस 6 को 3 से भाग दिया, भागफल 2 की -1 की गुणा कितनी आएगी, माइनस के 2 निशान प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। 2 से 6 को भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 की 9, तो 2 हम दे देंगे 7/6। तो हमारा क्या आया, 7/6 आया। हम देखिए सूत्र द्वारा निकालते हैं। यदि हमारे पास शून्यक न होते तो फिर हम कैसे निकालते, तो देखिए फिर हम ऐसे निकालते, अल्फा प्लस जो बीटा है इसको हम -b/a से निकालते। तो हम देखेंगे कि b हमारी क्या है, माइनस के 7। तो हम यहाँ लिखेंगे -7। एक निशान हमारा सूत्र में है तो हम एक ये लगाएंगे, a हमारा कितना है 6, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +7/6 ये हमारा सही है। तो उसके बाद यदि हम शून्यों का गुणनफल निकालें, शून्यों का गुणनफल, तो ये देखिए अल्फा बीटा, तो ये हमारा -1/3 गुणा में 3/2, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1 की, और यहाँ पर जो 1 है इसकी गुणा -1 ही, तो ये क्या आ जाएगा, -1/2। तो यदि हम सूत्र के द्वारा निकालते हैं तो अल्फा बीटा c/a, तो c हमारा कितना है -3 और a हमारा कितना है 6। तो हम जैसे इसको 3 के पहाड़े पर काटेंगे, 3 1 में 1 है और 3 दूनी 6 है, तो ये भी हमारा कितना है 1/2 माइनस का। तो ये और ये हमारा सेम है, तो ये हमारी सत्यता की जांच है इस प्रकार से। भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 में दिया है 4u। देखिए भाग नंबर 4 में दिया है 4u स्क्वायर +8u +8u। हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही आसान सवाल है, हम इसमें यहीं से कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें ये c नहीं है, तो इसमें से और इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा 4u कॉमन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ 4u कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचा u, यहाँ पर क्या बचा +2 बराबर 0। हम इसको भी 0 के बराबर रखते हैं और इसको भी 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ पर u बराबर है क्या होगा 0/, यदि 4 है तो 4 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये 0 बन जाए, 0 से। तो यहाँ पर तो u का मान क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर u का मान आ जाएगा -2। यहाँ पर देखिए ये अल्फा हमारा, ये बीटा है, तो हम निकालेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा, उसके बाद 0 + -2 है, तो ये कितना है -2। यदि हम सूत्र के द्वारा निकालते हैं -b/a, तो हमारा -b/a, तो -b हमारा कितना हो जाएगा 8, तो a कितना हो जाएगा हमारा 4। हम इससे इसको काटते हैं, 4 के पहाड़े पर कितना आ जाएगा -2, तो -2 आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो ये बराबर है। उसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये शून्यकों का हमारा गुणनफल हो जाएगा
देखिए यदि हम 0 की और -2 की गुणा करें तो क्या आएगा 0। यदि हम इसको सूत्र द्वारा निकालें तो C/A लिखें तो इसके बराबर हम C हमारा कितना है, C हमारे पास नहीं है तो हमने बताया था कि जहाँ पर C नहीं होगा तो वहाँ 0 लेंगे। A हमारा कितना हो जाएगा 4। 4 को किस संख्या से गुणा करें, देखिए 4 को हम किस संख्या से गुणा करें कि यह 0 हो जाए, तो 0 से, तो ये हमारा कितना है 0। तो ये और ये हमारा सेम है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा जो 5वां भाग है, ये हमारा जो 5वां भाग है इसमें क्या दिया है, देखिए जो हमारा 5वां भाग है तो इसमें दिया है t² -15। ये द्विघात समीकरण है। हम यहाँ पर इसको a² - b² के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम देखिए यदि हम यहाँ पर, जैसे हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, जैसे ये क्या है, हम यहाँ कोई लेते हैं 2। यदि हम इस 2 पर ये वर्गमूल लगा दें और इसका स्क्वायर कर दें तो इससे ये अभी भी 2 ही है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हम 15 को भी इसी तरह लिख सकते हैं। तो जिसके बाद हम यहाँ पर a² - b² का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो अब हम इसको a² माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है b², a² - b², हम इसको a² - b² को इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए t -√15 और t +√15 ब्रैकेट बंद बराबर है 0। हमने यहाँ पर यह सूत्र लगाया है a² - b² बराबर है a + b a - b। तो ये देखिए हम इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, हम इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। ये तो हो जाएगा t बराबर है वर्गमूल 15। ये हो जाएगा हमारा t बराबर है वर्गमूल -15 माइनस वर्गमूल 15। यदि हम इसके यहाँ पर शून्यों की सत्यता की जांच करते हैं तो ये देखिए शून्यों का योग, ये शून्यों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, तो हम इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे -वर्गमूल 15 +वर्गमूल 15, तो ये क्या हो जाएगा, इतने लेने इतने देने, क्या हो जाएगा 0। यदि हम इसको सूत्र के द्वारा निकालते हैं -b/a, तो हमारे पास b कितना है नहीं 0, a कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 0। ये हमारा सही है। और शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल ये हमारा कितना हो जाएगा, शून्यों का गुणनफल बराबर है शून्य को हमारे -वर्गमूल 15 गुणा +वर्गमूल 15, तो ये कितना आ जाएगा -15। यदि हम सूत्र के द्वारा निकालते हैं तो C/A, C हमारा कितना है -15, ये हमारा कितना 1, तो हमारा क्या आ जाएगा -15। यही हमारा आंसर है। तो हमारा
छठा भाग देखिए। तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर है 0। इसको भी हम इसी प्रकार टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर हम टुकड़े करेंगे, माइनस एक्स है जो यहाँ पर इसका गुणांक लिया जाएगा -1 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग आए -1 और जिनके गुणा आए पहले और तीसरी पद की गुणा के बराबर। यहाँ पर देखिए 3 और -4 की गुणा कितनी आएगी, -12। तो हम यहाँ पर 4 और 3 ही टुकड़े लेंगे। बड़ा टुकड़ा -4 हो जाएगा, छोटा टुकड़ा +3 हो जाएगा। तो ये देखिए 3x² -4x +3x -4 बराबर है 0। ये देखिए यदि हम इनका योग करके देखते हैं तो देने 4 हैं, हमारे पास 3 है। यदि हम 3 दे दें तो देना बचेगा 1, यानी कि -1 आ जाएगा। यदि हम इनका योग करें, इनका हिसाब करें, यदि हम इन दोनों की गुणा करें, प्लस और माइनस की गुणा माइनस में आएगी। तो ये देखिए 3x² माइनस ये 4, सॉरी इसमें से हम कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या है कॉमन ले सकते हैं, x। तो यदि हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, देखिए x हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 3x बचेगा, 3x। यदि -4x में से x बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा 4। तो ब्रैकेट बंद। हम इसमें से यदि निशान प्लस है तो कॉमन तो प्लस का ही आएगा। इसमें से और इसमें से बड़ी संख्या जो कॉमन ले सकते हैं वह है 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x। इसमें से क्या बचेगा, -4 ही बचेगा। तो -4 ब्रैकेट बंद। ये भी हमने 0 के बराबर रखा, ये भी हमने 0 के बराबर रखा। तो x प्लस क्या है 1, और इसमें से हम 1 लेंगे। 3x -4 हम इसको भी 0 के बराबर रखते हैं, x + 1 बराबर है 0। इसको भी 0 के बराबर रखते हैं, 3x -4 बराबर है 0। ये तो हमारा आ जाएगा x बराबर है -1, और ये हमारा आ जाएगा 3 बराबर है -4 इस साइड आकर के +4। यहाँ पर 3 गुणा में या भाग में आ जाएगा तो 4/3। तो यही हमारे क्या होंगे शून्यक। ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा है। तो ये देखिए शून्यकों का योग व गुणनफल, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4/3। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो ये देखिए ऐसी कोई संख्या इससे भी, और इसका हम यहाँ बटा 1 करते हैं, इससे भाग हो जाए तो क्या होगी हमारी 3। इस 3 को इस 1 से भाग दिया तो भागफल आएगा 3 की, और इसका जो अंश है -1 की, और इस चीज़ को भाग देने पर जो भागफल था 3 की, तो हम गुणा करेंगे -3। इससे हम इसको भाग देंगे 1 की, और जो इसका अंश है इसे गुणा करेंगे 4। निशान प्लस है तो बीच में प्लस लिखेंगे, तो 4 का 4 देने 3 है, हमारे पास 4 है। तो क्या हो जाएगा +1/3। यदि हम सूत्र द्वारा निकालते हैं तो -b/a। तो ये देखिए ये हमारा -b तो हमारा -1 है, तो एक हमारे पास सूत्र का है, तो एक हमारे पास माइनस का b है। तो /a कितना हो जाएगा हमारा 3। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है बराबर है। तो इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो
हम इन दोनों की गुणा करवाएंगे, -1 गुणा में 4/3, हम इसका बटा 1 करते हैं तो -1 और 4 की गुणा -4, -4/3। यदि हम सूत्र द्वारा निकालते हैं C/A, तो C हमारा कितना है -4, A हमारा कितना है 3, तो ये हमारा बराबर है। तो यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई। तो ये देखिए यही हमारा आंसर है। देखिए दूसरे सवाल में क्या दिया है, जब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए पहले यहाँ पर योग है, बाद में गुणनफल है। क्रमशः का मतलब होता है यदि पहले योग है तो जो यहाँ पर संख्या है वो पहले दी हुई है वो योग है। यदि यहाँ पर बाद में गुणनफल है तो ये क्या है, गुणनफल है। तो देखिए ये शून्यकों का योग और ये गुणनफल। इसी प्रकार से हम 6 के 6 भागों को हल करेंगे जो इसी प्रकार से दिए हुए हैं। तो देखिए हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है 1/4। हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। तो देखिए सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण, सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण। तो हमारा सूत्र क्या है, देखिए हमारा सूत्र था x²। ये सूत्र आपको याद करने की ज़रूरत है। ये आपको यदि याद नहीं है तो आपको 2 नंबरों का नुकसान हो सकता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो ये देखिए x² माइनस ब्रैकेट शुरू, शून्यकों का योग हमारा कितना है 1/4, हम यहाँ पर लिखेंगे। x यहाँ पर लगाया और प्लस का निशान, ये हमारे पास शून्यकों का गुणनफल है। यदि हमारे पास शून्यकों का गुणनफल माइनस में है, -1 है, तो ये डबल निशान इकट्ठे हो गए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर हम इसको हल करते हैं। x², जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का निशान आ जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, x की 1 के साथ गुणा हो जाएगी, x/4। ये निशान नहीं चलेगा, ये चलेगा जो ब्रैकेट के अंदर है, तो -1। तो इस 4 की हम इसके साथ भी गुणा कर देंगे और इसके साथ भी गुणा कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए ये तो हो जाएगा 4x², और इसके नीचे से यह 4 हटा देंगे। तो ये देखिए माइनस का x और माइनस के 4, यही हमारा आंसर है। ये देखिए हमारे दूसरे भाग में शून्यकों का योग दिया है वर्गमूल 2, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण हम लिखेंगे, ये हमारा सूत्र है। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। x² नो का नो माइनस इन दोनों का योग क्या है, वर्गमूल 2। हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट बंद की, फिर ये x हमारा सूत्र वाला है प्लस इनके बीच में क्या है निशानी, तो गुणा का मैंने जाएगा। हमारी गुणा कितनी 1/3। हम जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा x², ये ब्रैकेट हटते ही माइनस का इसके साथ भी गुणा होगी, तो माइनस का वर्गमूल 2x हम लिख देंगे प्लस का 1/3। इस 3 को यहां से तो हटा देंगे और इसके साथ भी गुणा, इस 3 की इसके साथ भी गुणा। तो यदि हम ऐसा एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, तो फिर वही आंसर हमारा होगा। ये आ जाएगा हमारा 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1, यही हमारा
आंसर होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट भाग पर। ये देखिए हमारा यहाँ शून्यों का योग 0 है, शून्यों का गुणनफल वर्गमूल 5 है और ये हमारा वही सूत्र है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं ये वैल्यू इस सूत्र में, तो इससे हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ब्रैकेट शुरू, इन दोनों का जो योग है क्या है 0 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस, ये देखिए इन दोनों का जो गुणनफल है प्लस में क्या हो जाएगा वर्गमूल 5। हम जैसे इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5, यही हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार हम नंबर 4 भाग पर आ गए हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर शून्यों का योग 1 है, शून्यों का गुणनफल भी 1 है, सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण यही हमारा वही सूत्र है। तो हम जैसे ही इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर न्यू का न्यू, यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 की और x की गुणा कितनी हो जाएगी x, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं तो माइनस का x आ जाएगा और यहाँ पर 1 है ही तो प्लस का 1, तो यही हमारा आंसर होगा। ये देखिए भाग नंबर 5, शून्यों का योग -1/4, शून्यों का गुणनफल भी 1/4, लेकिन ये माइनस है ये प्लस, सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण। तो हम इसमें मान भरते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर न्यू का न्यू, माइनस का निशान है तो माइनस, इन दोनों का जो जोड़ है नी इसने ये दिया हुआ है कितना -1/4, तो हम लिखेंगे -1/4। तो ध्यान रखना एक तो ये सूत्र का निशान है, एक ये माइनस का इसके साथ है, तो ब्रैकेट बंद यहाँ पर x, ये प्लस क्या है 1/4। तो ये देख एक्स स्क्वायर नो का नो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का इस 1 की और इस x के साथ गुणा करेंगे तो x, तो प्लस का x/4, ये प्लस 1/4। जैसे देखिए हम इन दोनों के 4 तो हटा देंगे और इसके साथ 4 की गुणा कर देंगे। जब हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं इसका बटा 1 करके, तो हमारा यही आंसर आएगा। फिर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4x², इसका 4 हट गया, इसका 4 हट गया, तो क्या लिखेंगे प्लस का x प्लस का 1 बराबर है 0 लिखें, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। ये देखिए छठा और लास्ट भाग, तो देखिए शून्यों का योग 4 है, शून्यों का गुणनफल 1 है, सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण हम इसमें ये मान भर देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर न्यू का न्यू, निशान माइनस है तो माइनस, योग कितना 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा क्योंकि ये दोनों शून्यों का योग है, यहाँ पर x है और ये प्लस, दोनों का जो गुणनफल है नहीं वो 1 है, तो प्लस का 1। तो जैसे ही हम इसको एक्स स्क्वायर जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, तो -4x + 1, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 2.1 2.2 अच्छे से समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपकी कोई भी इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप किस तरीके से कौन सा चैप्टर, कौन सी प्रश्नावली, कौन सा सवाल सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिर आपको 100% सिखाने की 100% कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप इस चैनल पे दी गई वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में बताते हैं।
तो मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि कम से कम आपको मैथ में कम से कम 100 में से 80 नंबर तो प्राप्त होंगे ही होंगे। तो बिल्कुल डिटेल से इस चैनल पर 10वीं का पूरा मैथ अपलोड किया जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में 2.3 देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।